एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम सुनते ही जहन में दौलत, ताकत और एक ऐसे भयानक स्कैंडल की तस्वीर उभरती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई और आज हम इसके कुछ छुपे हुए राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी का मरकज है एक पुरासरार जजीरा, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते थे। आखिर इस जजीरे पर, इसके साहिलों पर ऐसा क्या हो रहा था कि दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियात भी वहां खिंची चली आती थीं? देखें, यह कोई आम से आती जजीरा नहीं था। हाँ, बज़ाहिर तो यहां पुरताइश रिजॉर्ट्स थे, लेकिन इस चमक दमक के नीचे पुरइस्रार ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछा हुआ था। एक अजीब सा मंदिर, हर कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे और जगह जगह नस्ब अजीबोगरीब मुजस्मे, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि यहां कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। और इस पूरी सल्तनत का, इस पूरे जजीरे का बादशाह सिर्फ एक शख्स था, जेफरी एप्स्टेन। लेकिन सवाल यह है कि एक आम सा स्कूल टीचर आखिर इतनी दौलत और ताकत का मालिक बना कैसे? एप्स्टीन की कहानी के दो रुख हैं। एक तरफ वो एक स्कूल में रियाजी पढ़ाने वाला मामूली टीचर था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नजरें हमेशा वॉल स्ट्रीट पर थीं। बहुत जल्द उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक जैसे बड़े बड़े अरबपतियों का एतमाद जीत लिया और उनके पैसों का मुंतजिम बन गया। इस काम ने उसे न सिर्फ करोड़ों डॉलर दिए, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के दरवाजे भी उसके लिए खोल दिए। और इस पैसे से एप्स्टीन ने जो सल्तनत खड़ी की, उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मैनहट्टन का सबसे बड़ा निजी महल, न्यू मैक्सिको में हजारों एकड़ पर फैला फार्म हाउस, पेरिस में एक शानदार अपार्टमेंट, और हां, उसका बदनाम जमाना प्राइवेट जेट, और वो पुरअसरार जजीरा। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक इंतहाई तारीक और खौफनाक सच्चाई छुपी हुई थी। दुनिया की नज़र में तो वो एक कामयाब अरबपति था, लेकिन हकीकत में वो अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल कम उम्र लड़कियों को अपना शिकार बनाने के लिए कर रहा था। यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। एप्स्टीन ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। उसके जुराइम का जाल दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर और बाअसर लोगों के साथ मिलकर बुना गया था। और इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड थी इसकी सबसे बड़ी साथी, इसकी पार्टनर इन क्राइम, गिलेन मैक्सवेल। मैक्सवेल का काम था कि वो कम उम्र और मासूम लड़कियों को नौकरी और एक बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देकर एप्स्टीन के जाल में फंसाए। और जब हम उसके दोस्तों और मेहमानों की फहरिस्त देखते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे नाम आते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। अमरीकी सदूर जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी शहजादा एंड्रयू, यहां तक कि बिल गेट्स और हॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी इसके हल्का अहबाब में शामिल थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बरतानवी शाही खानदान के शहजादे एंड्रयू का केस, जब वर्जीनिया जेफरी नामी एक खातून ने उन पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया और फिर ये तस्वीर भी सामने आ गई, तो जैसे शाही महल में भूंचाल आ गया। शहजादे को ना सिर्फ अपने शाही फराइज से दस्तबरदार होना पड़ा, बल्कि करोड़ों डॉलर का हर्जाना भी अदा करना पड़ा, और आखिरकार उनसे उनके तमाम शाही एजाज़ात भी छीन लिए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ दोस्ती थी, या उसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? जब एफबीआई ने एप्स्टीन के घर पर छापा मारा, तो उन्हें वहां से ढेरों सीडीज और तस्वीर मिली। इससे यह शक गहरा हो गया कि कहीं एप्स्टीन अपने इन ताकतवर मेहमानों को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। लेकिन ताकत और पैसे के इस खेल में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। ये मुतासरीन की हिम्मत ही थी जिसने इंसाफ के लिए एक ऐसी जंग शुरू की जो दिहाइयों तक चलती रही। और इस जंग का आगाज सन 2005 में हुआ, जब कोर्टनी वाइल्ड नामी एक बहुत ही बहादुर लड़की ने हिम्मत दिखाई और फ्लोरिडा पुलिस को एप्स्टीन के खिलाफ अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। ये उस तवील कानूनी जंग का पहला कदम था। लेकिन यहाँ इंसाफ का वो मजाक उड़ाया गया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 2008 में एक खुफिया डील के तहत एप्स्टीन जैसे मुजरिम को उम्र कैद के बजाय सिर्फ 13 महीने की सजा दी गई, और सजा भी कैसी कि वो दिन में आराम से अपने दफ्तर जाता और सिर्फ रात गुजारने के लिए जेल वापस आता। लेकिन मुतासरीन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस खुफिया डील को अदालत में चैलेंज कर दिया। फिर मीडिया ने इनकी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, और 2018 की एक तहलका-खेज़ रिपोर्ट ने इस पूरे निज़ाम को बेनकाब कर दिया जिसने एप्स्टीन को बचाया था। आखिरकार अवामी दबाव इतना बढ़ा कि 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार लग रहा था कि अब इंसाफ होकर रहेगा। कोई खुफिया डील उसे नहीं बचा सकती थी। दुनिया सांस रोक के इंतजार कर रही थी कि एप्स्टीन अदालत में किन किन लोगों के नाम लेता है। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। 10 अगस्त 2019 की सुबह अपने ट्रायल से सिर्फ कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेलों में से एक में एप्स्टीन की लाश मिली,
सरकारी तौर पर तो कहा गया कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन क्या वाकई ये सच था? क्योंकि जिस रात उसकी मौत हुई, जो कुछ हुआ वो बहुत ही अजीब था। उसकी कोठरी के बाहर लगे दोनों कैमरे खराब थे, ड्यूटी पर मौजूद दोनों गार्ड सो गए थे और उसे मौत से कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। इन हालात ने इस नज़रिए को हवा दी कि शायद उसे खामोश करवा दिया गया था ताकि वो अपने ताकतवर दोस्तों के राज न खोल दे। तो एप्स्टीन तो दुनिया से चला गया अपने साथ कई राज लेकर, लेकिन उसकी सबसे बड़ी साथी गिलेन मैक्सवेल कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकी। जून 2022 में अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई और वो आज भी जेल में है। और यहीं से बात शुरू होती है एप्स्टीन फाइल्स की। तो आखिर ये हैं क्या? ये दरअसल हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल वो अदालती दस्तावेजात, फ्लाइट लॉग्स और सबूत हैं जो गिलेन मैक्सवेल के मुकदमे के दौरान सामने आए। अब अदालत के हुक्म पर इन दस्तावेजात को आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए जारी किया जा रहा है। और ये चार्ट देखकर अंदाजा होता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद अभी तो शुरू हुई है। अब तक सिर्फ 30,000 के करीब सफ़ात ही सामने आए हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात अब भी खुफिया हैं, यानी अभी अनगिनत राज सामने आना बाकी हैं। जेफरी एप्स्टीन की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि पैसा और ताकत जुर्म को कुछ वक्त के लिए शायद छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि जब बाकी फाइल्स सामने आएंगी तो मजीद कौन से राज और कौन से नए चेहरे बेनकाब होंगे। ये कहानी वाकई अभी नामुकम्मल है।